ये साधु ने अपना चोगा उतारा, नाव पर जलाने की लकड़ी रखी, फिर कॉर्क निकाला, अपने गुब्बारे को कुछ दीवार के अक्षरों से सील कर दिया। जैसे ही मोमबत्ती धीरे धीरे जलने लगी, उसने आग को जलने दिया और बिना हिले डुले तब तक बैठा रहा जब तक वह धुएं के गुब्बार में नहीं बदल गया। पता चला कि कुछ दिन पहले शिष्य ने अपनी पत्नी को मार डाला था और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। वह वापस मंदिर भाग आया। बूढ़े साधु ने उससे कहा कि वह उसके लिखे धर्म ग्रंथों को उकेरे ताकि उसके दिल की नफरत खत्म हो सके। लेकिन जैसे ही शिष्य ने नक्काशी शुरू की, 2 पुलिस वाले वहां आ गए। साधु उन्हें देखकर बेचैन हो गया, मगर गुरु की डांट के बाद उसने खुद को शांत किया। बूढ़े साधु ने पुलिस से कहा कि वे शिष्य को ले जाने से पहले हार्ट सूत्र की नक्काशी पूरी करने दें और वे मान गए। दोनों पुलिस वाले बोर होकर नदी किनारे शराब की बोतलों पर निशाना लगाने लगे। गोलियों की आवाज सुनकर शिष्य फिर से विचलित हो गया। तब बूढ़े साधु ने एक छोटा पत्थर उठाकर फेंका, जिससे बोतल टूट गई और इस इशारे से पुलिस वाले शांत होकर बैठ गए। रात बीत गई और जवान शिष्य ने आखिरकार सभी धर्म ग्रंथों की नक्काशी पूरी कर ली। वह अपने गुरु को अलविदा कहने के लिए घुटनों के बल बैठा और अपनी सजा काटने जाने लगा। लेकिन जब पुलिस वाले नाव चलाने लगे तो नाव हिली ही नहीं। शिष्य के गुरु को आखिरी बार देखने और मन ही मन विदा लेने के बाद ही नाव आगे बढ़ी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसके भीतर वापस लौटकर गुरु के साथ रहने की इच्छा थी। उनके जाने के बाद बूढ़े साधु ने अपने मन के बल से बिना दीवारों वाला दरवाजा बंद कर दिया और नाव अपने आप वापस लौट आई। उसने डूबते सूरज को देखा, फिर दीवार के अक्षर लिखे और अंततः उन्हीं अक्षरों से खुद को सील कर लिया। अपने जीवन की उलझनों को सोचते हुए वह चित्र बनाने लगा और अपने अनपढ़ शिष्य को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंत में उसने खुद को आग में समर्पित कर दिया और धुएं में विलीन हो गया। उसी समय पानी में एक छोटा सांप दिखाई दिया, जो मंदिर में वापस आकर साधु के कपड़े से लिपट गया। समय बीता, ऋतुएं बदली और शिष्य की आध्यात्मिक स्थिति धीरे धीरे संतुलित हो गई। अंततः उसे आजादी मिल गई। वापस लौटकर उसने बर्फ को तोड़कर अपने गुरु के अवशेष निकाले और बुद्ध की एक मूर्ति बनाई। उसने गुरु के अवशेष उस मूर्ति के भीतर स्थापित किए और फिर पहाड़ों में अकेले तपस्या करने लगा। कुछ समय बाद एक घूंघट वाली औरत अपने बच्चे के साथ मंदिर में आई। वह चुपचाप बुद्ध की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठी रही और सिगरेट पीती रही। साधु उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे उसे कोई अजीब सुकून मिल रहा हो। रात में जब औरत सो रही थी, साधु ने उसका घूंघट हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। साधु को पता नहीं था कि पास ही एक सांप उसकी हर हरकत देख रहा है। सुबह होते ही औरत ने अपने बच्चे को अपना चेहरा दिखाया और फिर चुपके से भागने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में वह उस बर्फ के गड्ढे में गिर गई जिसे साधु ने पहले बनाया था। इस तरह साधु पर एक और मौत का बोझ आ गया। अगली सुबह उसका बच्चा रोता हुआ बाहर रेंगने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी मां अब नहीं रही। वह बर्फ के गड्ढे की ओर बढ़ता रहा। तभी साधु ने उसकी आवाज सुनी और वहां पहुंचा, जहां एक मधुमक्खी उसके ऊपर मंडरा रही थी। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।